जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस पर। इस अवसर पर हम बात करने वाले हैं दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन सा है और किस देश के नागरिक सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। भारत की स्थिति दुनिया में कहाँ स्टैंड करती है और यदि भारत की स्थिति बहुत नीचे है, भारत के लोग कम खुश हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमें खुश रहने के लिए जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब मुद्दों पे बात करते हैं। दोस्तों, हम बात करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस पर रिपोर्ट में जो फिनलैंड देश है, यूरोप महाद्वीप का जो फिनलैंड देश है, 147 देशों की सूची में लगातार क्या बना हुआ है दोस्तों, टॉप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लगातार टॉप बना हुआ है। वहीं हमारे भारत की रैंक है जो कि 116वीं है। कितनी है दोस्तों? भारत की रैंक 116वीं है, जो कि भारत के पड़ोसी देश चाइना की रैंक 65वीं है। वहीं बात करें नेपाल की 99 है और पाकिस्तान की 104 रैंक है। हमारे पड़ोसी देश चीन, नेपाल, पाकिस्तान से भी हमारी रैंक क्या है? नीचे है। इवन युद्धग्रस्त इजराइल है, वो अपनी टॉप रैंक बरकरार रखे हुए। वहीं यूक्रेन और जो रशिया जैसे देश हैं वो भी हमारे से बेहतर स्थिति में। कौन सी वजह है जिस वजह से लोग खुश रहते हैं और कौन सी वजह है जिसके बावजूद लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी एनी टाइम वो एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, अकेलापन फील करते रहते हैं और खुश नहीं रहते हैं। इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेलबींग रिसर्च सेंटर है, ये हमेशा ये रिपोर्ट जारी करती है और इन्होंने 147 देशों की सूची जारी की है, जिसमें टॉप कौन है? नॉर्वे बना हुआ है, फिनलैंड बना हुआ है, जो कि यूरोप महाद्वीप का स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, उनमें से एक देश है दोस्तों। वहीं भारत की रैंक 116वीं है, जो बता दी मैंने। इसके अलावा दोस्तों, खुशी घटने की इस रिपोर्ट में बताया गया सबसे बड़ी कमी क्या है। सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति, असुरक्षा, डिजिटल अकेलापन, सामाजिक सहयोग की कमी और सोशल मीडिया पर दिखावे की संस्कृति या असली मानवीय जुड़ाव खत्म होना सबसे बड़ी कमी है, जिससे अपनों के साथ की कमी मानसिक सुकून की और घटा रही है। भविष्य की अनिश्चितता भी बड़ा कारण है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे दिखावे की संस्कृति आ रही है, जिससे आदमी कंपैरिजन करके दूसरों की परफेक्ट लाइफ देख के कि इसकी लाइफ तो बहुत शानदार चल रही है और मेरी जिंदगी में तो समस्या ही समस्या है, इन सब को देख के दिखावे की संस्कृति की वजह से भी आदमी क्या आता है? डिप्रेशन में आता है और इस वजह से आदमी अकेला हो जाता है। अपनों से क्या हो रहा है? सोशल मीडिया की दुनिया में व्यक्ति अपनों से दूर हो रहा है। इस वजह से भी क्या हो रहा है? ये प्रसन्नता में कमी आ रही है, जिस वजह से व्यक्ति का मानसिक सुकून है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। इसके अलावा एक दूसरी बात और बताई इन्होंने कि भविष्य की अनिश्चितता, फ्यूचर इनस्टेबिलिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि व्यक्ति मानसिक रूप से प्रसन्न नहीं रह पाता है। वहीं बात करें खुशी की, इसमें रीजन क्या बताया है, तो टॉप 10 में नॉर्वे, स्वीडन और आयरलैंड जैसे देश हैं। समान संपन्नता, शानदार स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत सरकारी सुरक्षा चक्र। यहाँ अमीर गरीब की खाई कम है, जो मंदी जैसे मुश्किल दौर में भी लोगों की मुस्कान बनाए रखती है। दोस्तों, जो यूरोप महाद्वीप के स्कैंडिनेवियाई देश हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो प्रभाव है, लोगों के जो शिक्षा है या हेल्थ है, इन सेक्टरों में एक मतलब सपोर्ट है, वो भी लोगों को खुश बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा हद तक कारगर है। और भारत जैसे या एशिया महाद्वीप के देशों या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के देशों में ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पर एनी टाइम व्यक्ति को जो असुरक्षा का भाव है वो सताए रहता है। इस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मायूस होते रहते हैं। घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया या फिर किसी को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आदमी क्या फ्यूचर इंस्टेबिलिटी के चक्कर में क्या हो जाता है? फालतू परेशान होता रहता है। वहीं बात करें सबसे ज्यादा असर इसका जो सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया है, इसके उदासी के कारण यहाँ पर बताए गए। उदासी के कारण क्या है? सबसे चिंताजनक बात है, खुशी में गिरावट 25 साल से कम युवाओं में सबसे ज्यादा देखी गई है, क्योंकि इन्हीं की लाइफ सबसे ज्यादा क्या होती है? अनस्टेबल होती है। एवं कोई बात नहीं करे, इतने में क्या करते हैं युवा? नाखुश हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं। आपने देखा होगा भारत में किस कदर लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, खासतौर से यूथ है वो सुसाइड भी कर रही है, सारी चीजें। जहां दुनिया के बाकी हिस्सों में युवा जिंदगी संतुष्ट है, वहीं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन भारत जैसे देशों में भी क्या है? किशोरों की खुशहाली का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। शोधकर्ता इसके लिए स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। गेल्प में वर्ल्ड न्यूज की मैनेजिंग एडिटर जूली रे कहती है, असली समस्या सामाजिक साथ की कमी है। जब युवाओं को अपनों से जुड़ाव महसूस नहीं होता है तो वे अकेलेपन को दूर करने के लिए स्क्रीन की शरण ले लेते हैं। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया की यह डिजिटल निर्भरता उनकी खुशी बढ़ाने के बजाय उनकी उदासी को और ज्यादा क्या कर देती है? गहरा कर देती है। जब व्यक्ति के बुरे दिनों में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर के समय अपनों का साथ नहीं होता है, तो फिर आदमी डिजिटल जो स्क्रीन है उसका साथ ले लेता है और ऐसी सिचुएशन में वो क्या खुश होने के बजाय और ज्यादा वहां पर एक दिखावे की संस्कृति देखता है और दुनिया को खुश देखता है। क्योंकि आप देखोगे सोशल मीडिया में कोई सोशल
मीडिया की दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी नजर नहीं आता। हर कोई अपनी जो अच्छी लाइफ के अच्छे मोमेंट है वही वहाँ पर शेयर करता है, बुरे मोमेंट कोई भी शेयर नहीं करता है। इस वजह से लोगों को लगता है दूसरे लोगों की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा खुशहाल है और मेरी ज़िंदगी में तो समस्या ही समस्या है। तो ये इन्होंने बड़ी वजह बताई है। इसका सबसे ज़्यादा असर बताया टीनेज लड़कियों पर बताया। डिजिटल दुनिया का सबसे गहरा और नकारात्मक असर 15 साल के आसपास की लड़कियों पर दिखाई दे रहा है। जो लड़कियां 5 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर बिताती है वे ज़िंदगी में सबसे कम संतुष्ट हैं। इन्फ्लुएंसर कल्चर, परफेक्ट लाइफ वाली रील देखकर उनमें खुद को कमतर आंकने की भावना और तुलनात्मक तनाव बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर कंटेंट देखना उन्हें मानसिक रूप से उदासी व अकेलेपन की ओर धकेल रहा है, जिससे उनकी असली मुस्कान फीकी पड़ रही है। तो वास्तविकता ये रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है कि यदि आपको खुश रहना है तो आपको प्रकृति के साथ जीना होगा, अपने सामाजिक संबंधों के साथ जीना होगा और अपने नेचुरल लाइफ स्किल है या नेचुरल लाइफ सर्किल है उसमें आपको जीना होगा। दिखावे की दुनिया से आपको बाहर आना पड़ेगा और वो अपनी वस्तु स्थिति है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा ताकि आप खुशहाल रह सके। उसके अलावा दोस्तों, भारत में खुशी के स्तर की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, भारत ने हालांकि 2024-25 से बहुत स्थिति में सुधार किया है, क्योंकि 2024 में भारत की रैंक कितनी थी, 126वीं थी और 2025 में 118वीं और 2 अंक सुधार करके भारत ने अपनी रैंक कितनी कर ली है, 116वीं कर ली है। वहीं फिर भी भारत की स्थिति है वो पाकिस्तान, चाइना और नेपाल की तुलना में बहुत क्या है, पीछे है। लेकिन उसके बावजूद बात करें, अभी ये जो स्थिति में सुधार आया है इसकी वजह क्या है कि मजबूत पारिवारिक संरचना व सामाजिक तानाबाना है जो मुश्किल वक्त में सुरक्षा कवच बनता है। ये सारी चीजें बात की है। उसके बाद में बात करें कि भारत में खुशी घटने का एक सबसे बड़ा ये कारण भी है कि आर्थिक असुरक्षा और सोशल मीडिया का दबाव भी है। सोशल मीडिया पर बढ़ता तुलनात्मक भावना भारतीयों की मानसिक सुकून घटा रहा है। दोस्तों, ये रिपोर्ट ये बताती है कि सोशल मीडिया पे हम क्या कंपैरिजन करने लगते हैं कि यार इस फला व्यक्ति का जीवन तो बहुत अच्छा है, इसके पास तो ये है वो है, और इस वजह से एक मैं बताऊं आज जो अपने निजी जीवन है उसमें रिश्तों में जो गैप आ रहा है, डिवोर्स बढ़ रहे हैं या फिर और अपने फैमिली के मेंबर के बीच में जो गैप आ रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं कंपैरिजन है। क्योंकि वो यूथ को लगता है यार मेरे मम्मी पापा ने इतना नहीं किया जितना रमेश के मम्मी पापा ने किया है, या फिर वाइफ या हस्बैंड को लगता है यार मेरा लाइफ पार्टनर इतना नहीं कर रहा है जितना किसी दूसरे का लाइफ पार्टनर कर रहा है, वो तो उनको इतना खुश रख रहा है, मेरे लिए क्या है, कुछ भी नहीं कर रहा। ये फालतू की जो एक्सेप्टेशन बढ़ती है दोस्तों, इस वजह से भी जो दिखावे की संस्कृति की वजह से भी क्या आता है, मानसिक रूप से व्यक्ति मायूस होता है और इस वजह से जो असली खुशी है वो आदमी उससे दूर हो जाता है और असली खुशी आदमी की छीनती चली जाती है। इसके अलावा आज का जो दैनिक भास्कर है उसमें इस अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर विशेष एक कॉलम आया है जिसमें बोला है कि हैप्पीनेस का फार्मूला हमारी संस्कृति में, आपको सोशल मीडिया पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या कर ये भारत की कुछ परंपराएं हैं जो आपको जीने की सुकून भरी राह भी दिखाती है और उससे आपको जुड़ने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहले बात बोली सामूहिकता, साथ हो तो मुश्किल राह भी क्या लगती है आसान। भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं पुराने टाइम से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आज दुनिया अडॉप्ट करने को तैयार है और लोग उस चीज को अडॉप्ट करके खुश भी हो रहे हैं, लेकिन भारत का युवा है उस संस्कृति से दूर होता जा रहा है। जो हमारा सामूहिकता का जो फॉर्मूला था दोस्तों, सब कोई भी समस्या आएगी तो सारे मिलके, मतलब गाँव में पहले क्या होता था, कोई भी समस्या एक की है तो सारे मिलके काम करते थे, या फिर परिवार के सारे लोग समस्या में अलग अलग काम करते थे, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती सारे लोग एक जगह हो जाते। तो इस सामूहिकता की भावना है वो व्यक्ति के साथ ऐसी फीलिंग लेके आता है कि मैं अकेला नहीं हूं, या कोई चीज मेरी या मैं या मेरा नहीं है, क्या हम और हमारी से चीज़ें हैं। इस वजह से एक सामूहिकता की भावना है वो कहीं न कहीं व्यक्ति को क्या करता है, ज़्यादा आत्मबल मजबूत करता है व्यक्ति को और आदमी को ज़्यादा सिक्योर फील करवाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है आज के युवाओं में कि प्रेम, सहयोग, संयुक्त परिवार, कृतज्ञता, या फिर बात करें सहनशीलता, या फिर बात करें आपसी संवाद, भरोसा और ये अपने सामाजिक रिश्ते, इनमें विश्वास करके सामूहिकता से कोई काम करोगे तो आदमी का जीवन ज़्यादा खुशहाल हो सकता है। वहीं बात करें, इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जिंदगी में भरोसा बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में कोई भी डर मायने नहीं रखता है। यदि आपका अपनों पे भरोसा है, अपने लाइफ पार्टनर पे भरोसा है, अपने आप जो अगर यूथ है जो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कैपेबिलिटी पे भरोसा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी आपके लिए कोई डर है वो बहुत बड़ी समस्या है नहीं। तो आपको भरोसा रखना है, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी नेचर में, या फिर बात करें अपने पॉजिटिव वाइब्स में भरोसा रखना है, ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा कृतज्ञता, आपको हमेशा और हमेशा कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, प्रकृति के प्रति हो या फिर सोसाइटी के प्रति हो या गवर्नमेंट के प्रति हो या फिर परिस्थितियों के प्रति हो, कृतज्ञता, थैंक्स फॉर, ये रखना, ये भाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भाव हम रखेंगे तो बहुत चीज़ें क्या कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा रिश्ते और संवाद, अकेलेपन का सबसे बड़ा इलाज है। कई बार आजकल आप जो अपना आधुनिकता है, आधुनिकता में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है हमारे सामने कि हम अच्छा करियर, अच्छी जॉब या फिर अच्छी लाइफ स्किल या फिर प्राइवेसी को प्रायोरिटी देते हुए हम
परिवार से या फिर अपने अपनों से इतने दूर चले गए हैं कि अब हमारे अंदर अकेलापन, एंजाइटी या फिर तनाव या डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें घेर लेती है चारों ओर। और फिर व्यक्ति जो प्रोफेशनल लाइफ में असफल हो जाता है तो उस समय उसके पास सुसाइड करने जैसे ख्याल भी आने लगते हैं, और इवन वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता है, वो टूट जाता है बुरी तरह। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए आदमी को? रिश्तों के बीच में संवाद करना चाहिए, क्योंकि जो आपके मित्र हैं, जो आपके परिवारजन हैं, उनको आप अपनी समस्याएं बताओगे, दिल खोल के बताओगे, तो यकीन मानिए आपको अच्छा भी फील होगा और आपकी समस्या का समाधान भी निकलेगा। वहीं आजकल के युवा ऐसे सोचते हैं कि यार मैंने उसको बता दिया तो पता नहीं मेरा मित्र क्या सोचेगा, परिवार वाले क्या सोचेंगे, मुझे तो फेलियर समझ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर समझदार लोग हैं तो आपको चीज़ें सही हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, प्रेम एक ऐसी चीज़ है, अनकंडीशनल लव, जिन लोगों को फैमिली में प्रेम मिलता है वो लोग प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा सफल हो पाते हैं दोस्तों। तो जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? लव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके परिवारजन या मित्रजन या फिर आपके कहीं भी जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें आपको प्रेम मिलता है, आपको सुकून मिलता है, तो आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एकाग्र होकर कोई काम कर पाते हो, और वहाँ आपकी सफलता की गारंटी क्या हो जाती है? लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, एक संयुक्त परिवार प्रथा भी थी। क्या थी? संयुक्त परिवार। भारतीय परिवार में दोस्तों संयुक्त परिवार का सिस्टम भी चलता था, जिसमें ये होता था कि मम्मी पापा कहीं जॉब कर रहे हैं तो दादा दादी या नाना नानी क्या करते हैं? परिवार को संभाल लेते हैं। और जब परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सारे लोग मिलके क्या कर लेते हैं? उसकी देखभाल कर लेते हैं, और वो जल्दी क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। जबकि आजकल की जो अकेला जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें दोस्तों सारा का सारा बर्डन आ जाता है, एक मतलब जो दंपति होता है उस पर आ जाता है। वो नहीं तो अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं और नहीं और कोई समस्याओं पे ठीक से ध्यान दे पाते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पजल रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। तो ये एक जॉइंट फैमिली भी एक बहुत बड़ा खुश रहने का एक माध्यम होता था दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि ये जो आधुनिकता है, आज के जीवन में जो आधुनिकता है, इस आधुनिकता से बहुत सारी समस्याएं भी आई है। हालांकि आधुनिकता का केवल एक पक्ष नहीं है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं जो जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा भी बनाती है। लेकिन इससे क्या हुआ है? इससे अपना पारंपरिक सुख है ये कम हो गया है, और इससे क्या संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। इससे एक अकेलापन और भावनात्मक खालीपन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 में भारत में संयुक्त परिवार 31% थे, 2020 में घटकर कितने रह गए? 16% रह गए हैं। और इस अकेलापन या फिर न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली के टूटने से क्या होता है? अपने बुजुर्ग हैं, जो दादा दादी हैं या फिर नाना नानी हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं, जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। वहीं जो बच्चे हैं वो दादा दादी की गोद से वंचित रह जाते हैं, उनकी लोरियां नहीं सुन पाते और उनकी कहानियां खो बैठते हैं। और परिणाम ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, और वहाँ पर उनका जो असली आज़ादी है, उनकी असली जो स्वतंत्रता है, असली खुशी है, वो दोस्तों उनसे कोसों दूर चली जाती है, और हमेशा वो फिर एंजाइटी का शिकार बन के रह जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? हमारा पारंपरिक सुख है वो मेरे सुख में बदल जाता है। इसके अलावा व्यक्तिवाद भी बढ़ रहा है, जिससे रिश्तों में दूरी आ रही है। नौकरी, कैरियर, प्राइवेसी की चाहत में परिवारों में संवाद कम हो गया है, सारे लोग दूर दूर रहते हैं। इवन कुछ फैमिली तो ऐसी है जिनमें सालों साल बात नहीं होती है और महीने महीने निकल जाते हैं। कुछ युवा या यूथ ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा या फिर अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत नहीं करते हैं। अपने मुझे बिजनेस में या फिर पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करने में इतना टाइम है ही नहीं कि मैं समय दे पाऊँ। तो ये सारी समस्याएं दोस्तों आती है, और इसी वजह से क्या होता है? मैं पहले सोच रखता आदमी, सहयोग, कृतज्ञता, भरोसा घट रहा है, और इससे झगड़े बढ़ रहे हैं दोस्तों। कि कोई भी अगर बात करना चाहता है तो फिर उसको इतना समय ही नहीं है कि वो दूसरों को समय दे सके, और इससे तलाक की दर भी बढ़ रही है, क्योंकि कंपैरिजन हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। और इससे सबसे बड़ी समस्या है कि मानसिक जो समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। आज दोस्तों जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा कोई एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर मेंटल प्रॉब्लम का शिकार है वो भारत का युवा है। उसके एक साइड तो करियर की चिंताएं हैं, दूसरी साइड वो जो दोहरी जिम्मेदारी, जो फैमिली को बैलेंस करने वाली जिम्मेदारी है, उससे वो निपट नहीं पाता है, क्योंकि शुरुआत में उसने ये चीज़ें सीखी नहीं। उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी कहाँ निकाल दी है? उन्होंने स्क्रीन को स्क्रॉल करके निकाल दी है, या वहाँ पर सोशल मीडिया पर दिखावे की ज़िंदगी जीने में निकाल दी है। वो कभी सोच ही नहीं पाया
कि मेरी जो फैमिली में मेरे पापा दादा या फिर मेरी मम्मी किस प्रकार जिम्मेदारियों को संभालती थी, या फिर किस प्रकार यहाँ पर समस्याओं से उबरा जाता था, या जो अपने ऊपर समस्याएं आ जाती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो उन्होंने सीखा ही नहीं है। और जैसे उम्र तो उसकी बढ़ रही है, शारीरिक एज उनकी बढ़ रही है, लेकिन उसकी मेंटल एज है उसमें कोई डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से वो जैसे थोड़ी सी समस्या आती है तो वो झूठ जाता है और वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता है, ये भी समस्या है। इसके अलावा दोस्तों उपभोक्तावाद और तुलनात्मक खुशी भी लोग ज़्यादा देखते हैं। उपभोक्तावाद आजकल अपनी सोसाइटी में एक चीज़ चल गई है, जिसके पास ज़्यादा धन है, जिसके पास ज़्यादा साधन है, जिसके पास ज़्यादा सामान है, वो ज़्यादा खुश है। ज़्यादा सामग्री ज़्यादा खुशी का कारण नहीं है दोस्तों। ये आप देखते हो कि बहुत से लोगों के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी सामग्री है, बहुत से साधन हैं, उसके बावजूद भी अंदर से वो क्या है, अकेले हैं, उनके अंदर तनाव है, वो डिप्रेशन है। और ऐसे लोगों को आपने काफ़ी लोगों को सुसाइड भी करते हुए देखा हुआ। तो सबसे वास्तविक खुशी किस में है? वास्तविक खुशी है सामूहिकता में दोस्तों। कि अध्ययन क्या दिखाते हैं, सामग्री सुख के बाद भी खुशी का स्तर या तो स्थिर रहता है या फिर घटता रहता है, क्योंकि पारंपरिक संतोष की जगह अधूरापन है वो आ गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों केवल और केवल भौतिक सुख सुविधा, गाड़ी बंगला वगैरह, ये सब नौकरी, ये केवल खुशी का पैमाना नहीं है। वास्तविक खुशी कहाँ पर है? अपने यदि हस्बैंड वाइफ हैं तो लाइफ पार्टनर, बच्चे, मम्मी पापा या पूरा जो परिवार है, समाज है, उनसे आप मिलजुल के रहोगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है दोस्तों। इसलिए एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए आपको बहुत से प्रयास करने भी चाहिए। हालांकि जो आधुनिकता है इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मसम्मान है वो बढ़ा है, क्योंकि महिलाओं को विशेषकर शिक्षा या नौकरी या निर्णय लेने में आज़ादी को बढ़ावा मिला है। वहीं आर्थिक स्वतंत्रता मिली है। परिवारों में महिलाओं का क्या बढ़ा है? एक सम्मान भी बढ़ा है, क्योंकि अपने एक धीरे धीरे एक समस्या आ गई थी, जो पेट्रियार्की, हार्ड पेट्रियार्की की वजह से महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न हो गई थी और वो अपने जीवन में कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकती थी। इवन अपनी आज़ादी भी उन्होंने एकदम उनकी छिन गई थी और वो एक मतलब गुलाम या फिर दास वाली स्थिति में चली गई थी। तो आधुनिकता की वजह से, आधुनिक मूल्य आए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वजह से मूल्यों से उनकी स्थिति में भी सुधार आया है। इसके अलावा भारतीय समाज में जो SC ST OBCs है, इनकी स्थिति में भी आधुनिकता की वजह से क्या है, सुधार आया है दोस्तों। उसके अलावा बात करें, तकनीक से रिश्तों का नया रूप भी आया है। वीडियो कॉल, व्हाट्सएप ग्रुप, दूर रहकर भी परिवार से जुड़ा रह सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है, क्योंकि औसत आयु बढ़ी है, बीमारियों का बेहतर इलाज हुआ है, जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। पारंपरिक सुख में लंबा जीवन परिवार के साथ का हिस्सा भी मजबूत हुआ है। हालांकि एक हाइब्रिड मॉडल का भी उदय हुआ कि लोग काम तो क्या करते हैं, बाहर करते हैं, लेकिन उनको जब भी टाइम मिलता है, जब भी छुट्टी होती है, तो क्या वो लोग गाँव की तरफ जाते हैं, ताकि गाँव के लोगों से जुड़े रहते हैं और वो अपने लोगों से जुड़ाव फील करते हैं और वो अपने परिवार की परेशानियों में भी शामिल होते हैं। उसके अलावा हम दोस्तों बात करें कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। खुश रहने के लिए क्या करें, ये क्या करें। अब ये सबसे बड़ी बात है, क्यों आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ यही है दोस्तों। सबसे पहले बात यूथ के लिए है कि तुलना नहीं करें। किसी से भी तुलना करोगे आप, तुलना आपको नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप किसी से भी तुलना करोगे, यार इसके पास तो नौकरी है, इसके पास तो गाड़ी है, इसके पास तो ये है, इसके पास तो ये अच्छा परिवार, तुलना आपको हमेशा और हमेशा अशांति देगी, आपको असंतुलन की स्थिति पैदा कराएगी और आप एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो आपके पास जो चीज़ है उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसके प्रति आपको ईमानदार रहना है और थैंक्स टू गॉड, हमेशा और हमेशा नेचर को आपको थैंक यू बोलना है, ताकि आप अपनी स्थिति को बेहतर कर सको। अपनी परिस्थितियाँ उसको आप अडॉप्ट करो, उनको स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको सहयोग वाला सहयोग की भावना है वो अंदर जगानी है दोस्तों। सहयोग कहाँ पर? आप अपने परिवार के साथ। कहाँ पर? अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको करनी होगी, ताकि आप क्या कर सको, आप खुश रह सको। इसके अलावा आप दोस्तों कहीं भी रहो, आपको कहीं भी रहना है, आपको जॉब से कहीं भी जाना पड़े, लेकिन दोस्तों आप कोशिश करो डेली, क्या करो, डेली आप क्या करो, अपने परिवार से बात करो। कम से कम आप परिवार के लोग हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैसे भी जुड़ो, लेकिन अपने परिवार के लोगों से आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि रोज़ाना ये नहीं हो पाता है तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो आप परिवार के सारे लोग बैठकर आधे घंटा 1 घंटे बात करो, ताकि आपके पास जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर जो प्रोफेशनल वर्क का जो तनाव है आप पे, जो आप पे दबाव है, वो कम होगा और आपको एक वास्तव में नेचुरल खुशी मिलेगी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं व्यक्तिगत जीवन में बता दूं मैं आपको
कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब घर पे बात नहीं होती है, और बात करने के साथ साथ सब बात करते हैं दोस्तों। तो ये जीवन में खुश रहने का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में फेल होते हो तब आपकी जो पर्सनल रिश्ते हैं वही आपको बचाते हैं, तब वही आपको भावनात्मक जुड़ाव देते हैं और वही आपका संकट मोचक बनते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आपको हर रिश्ते को धन्यवाद कहना ही चाहिए। धन्यवाद और माफ़ की भावना आपको रखनी चाहिए। माफ़ करना, आप कुछ भी आपके लिए कोई छोटा सा भी किसी ने कोई काम किया है तो उसको आप थैंक यू जरूर बोलें। इससे आपको अंदर इंटरनल हैप्पीनेस निकल के आएगी, एक डोपामिन रिलीज होगा अंदर, जिससे आपको खुशी रिलीज होगी अंदर से। तो ये चीज़ जरूरी है। इसके अलावा यदि आपके साथ कोई गलत कर देता है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो या परिवार का कोई मेंबर छोटी मोटी गलती कर देता है, तो उसमें माफ़ करने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। जो आपको एक फालतू का जो पजल होता है ना, जो फालतू का आप दबाव लेके घूमते हो, यार उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया, उससे आपको मोक्ष मिलता है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो ये चीज़ भी आप अपना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा आपको क्या करना है, बच्चों को स्क्रीन की बजाय, जो कई बार क्या करते हैं अपने जो स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे बच्चों को डिपेंड कराते हैं। ये बच्चों को स्क्रीन की बजाय क्या करना चाहिए, अपने दादा दादी हैं, क्या हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, नाना नानी है और परिवार के लोग हैं, उनसे घुल मिलने का आपको अवसर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको उनसे घुल मिलने का अवसर भी आपको देना चाहिए, ताकि वो क्या सीखें, वो उनसे कुछ कहानियाँ सीख सकें, वो उनके साथ नेचुरल टाइम स्पेंड कर सकें और वो बहुत ज़्यादा खुश रह सकें। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है वो आपको अल्पकालिक खुशी तो दे सकती है, क्योंकि आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली में हम देखते हैं मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते हैं और बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, और ऐसी स्थिति में बच्चा उनसे समय मांगता है तो वो अपना मोबाइल पकड़ाते हैं बच्चों को, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके अलावा क्या करना है, आधुनिकता से अपने को भागना नहीं है। आधुनिकता और जो आपकी खुद की जो मूल्य हैं उनके अनुरूप क्या करना है, आपको उनमें एक सामंजस्य बैठा के आपको चलना है। आपको जो परंपरा है और आधुनिकता है, उन दोनों के साथ, जो कुछ जगह कई बार परंपरा सही होती है और कई जगह परंपरा गलत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में परंपरा और आधुनिकता, क्योंकि आधुनिकता का हर मूल्य है वो सही नहीं है, जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, आपने अपने को बैलेंस करना है दोस्तों। क्या करना है, संतुलन बनाना है। संतुलन बनाना है। किस में बनाना है संतुलन, आधुनिकता में। किससे दोस्तों, आधुनिकता और परंपरा के बीच में संतुलन बनाना है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो अंधा अनुकरण है ये सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप देखोगे कोई भी चीज़, चाहे परंपरा हो चाहे ये जो आधुनिकता हो, इनको आप बिना सोचे समझे अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढले बिना यदि आप स्वीकार करते हो तो आपके लिए ये वरदान नहीं फिर अभिशाप साबित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को बैलेंस करके चलना है। कई बार अपने परिवार के लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है परंपरा की, और कई बार वो अपने परिवार के लिए सही भी नहीं हो सकती है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात करें, अपनी जो एक परंपरा में हमेशा देखते हैं कि जो पितृसत्तात्मकता है, ये दोस्तों कई बार सही नहीं होती है। क्योंकि आप देखते हो कि आप यदि लोकतांत्रिक तरीके से तभी रह पाओगे जब सबसे पहले परिवार में लोकतंत्र आएगा। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, परिवार में अपनी पेट्रियार्की है, उसमें हर निर्णय क्या करता है, पुरुष कर लेता है, या फिर हर निर्णय में क्या एक परिवार का मुखिया होता है, वो कहता है मैं कह रहा हूँ ना, चुप रहो। तो चुप रहने वाली संस्कृति दोस्तों सही नहीं है। तो अपने को क्या, चुप मत रहो, क्या चुप नहीं रहना है, अपने को क्या करनी है, बात करनी है। क्या करनी है, बात करनी है। और किससे बात करनी है, परिवार के लोगों के बीच बात करनी है। कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें आप अकेले निर्णय लोगे तो ये तो फैक्ट है कि 2 आंखों की बजाय 4 आंखें बेहतर देख पाती है, और दो व्यक्ति विचार करते हैं उसके बजाय 4 लोग ठीक से विचार कर पाएंगे। तो कोई भी निर्णय लेते समय पूरे परिवार के लोगों की खुशी है। क्योंकि आप कोई अकेला निर्णय लेते हो तो उसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, और उसके बर्डन फिर वो बर्डन वाली चीज़ है वो भी आप पे आएगी कि यार मैंने कर तो दिया, सारे लोगों को इग्नोर करके फिर क्या होगा, और वो तो ये बर्डन आएगा। इस वजह से क्या करना है, अपने को बातचीत करनी है, सहयोग करना है, विनम्र रहना है, उसके अलावा कृतज्ञता रखनी है, भरोसा रखना है, आपसी विश्वास, सहयोग करना है, आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये खुशी, विश्व प्रसन्नता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है, उस पर आपको चीज़ें अच्छी लगी हुई। इसके साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया से आपको दूर होना ही चाहिए। क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया अच्छा है जानकारी के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया की, क्योंकि सोशल मीडिया में जो दिखावे की संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दिखावे की संस्कृति, कौन सी संस्कृति मित्रों, दिखावे की संस्कृति। क्योंकि इससे क्या करते हो आप, तुलना करते हो, और तुलना हमेशा और हमेशा क्या देती है, दुख देती है दोस्तों। क्या देती है तुलना,
दुख देती है। तो अपने को किसी प्रकार की तुलना नहीं करनी है। यहाँ पर चीज़ें ठीक है, नॉलेज के लिए तो चीज़ें ठीक है, लेकिन दूसरी साइड में आप तुलना करते हो और वहाँ पर फिर आपको खुद को क्या करते हो, खुद को कमतर आंकते हो। आप क्या आंकते हो, कमतर आंकते हो खुद को। आप बहुत ज़्यादा क्या करते हो, निम्न लेवल का, निम्न स्तर का फील करते हो। तो ये सब चीज़ें कहीं सही होती नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।